दोस्तों, हमारे सनातन ग्रंथों में ऐसे रहस्यमयी व्यक्तित्वों का उल्लेख मिलता है जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है, यानी ऐसे दिव्य पुरुष जो सामान्य मृत्यु के नियमों से परे माने जाते हैं और आज भी किसी न किसी रूप में इस सृष्टि में विद्यमान हैं। अधिकतर लोग मानते हैं कि चिरंजीवियों की संख्या केवल 7 है, लेकिन कई परंपराओं और ग्रंथों में यह संख्या इससे कहीं अधिक बताई गई है। कुछ मान्यताओं के अनुसार कुल 17 चिरंजीवी हैं, जो देव, अर्ष्य या असुर वंश में जन्म लेकर विशेष कारणों से अमृतत्व प्राप्त कर चुके हैं। किसी को आशीर्वाद मिला तो किसी को श्राप के कारण इस युग तक जीवित रहना पड़ा। तो आइए जानते हैं इन दिव्य चिरंजीवियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की। इन्हें महान योद्धा और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से दिव्य परशु फरसा प्राप्त किया था। पुराणों के अनुसार त्रेता और द्वापर युग में उन्होंने अधर्म का नाश किया और भविष्य में कलयुग के अंत में जब कल की अवतार प्रकट होंगे तब परशुराम उनके गुरु बनकर उन्हें युद्ध कला और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देंगे। मान्यता है कि वे आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। अब बात करते हैं भगवान राम के परम भक्त हनुमान की। हनुमान जी को भगवान शिव का अंश अवतार भी माना जाता है। उन्होंने राम की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, चाहे माता सीता की खोज हो या रावण के विरुद्ध युद्ध। ऐसी मान्यता है कि माता सीता के आशीर्वाद से वे तब तक जीवित रहेंगे जब तक इस संसार में राम नाम का उच्चारण होता रहेगा। उन्हें कलयुग का जागृत देवता माना जाता है और कहा जाता है कि वे आज भी अपने भक्तों की सहायता करते हैं। कुछ कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि कल की अवतार के समय वे उनके साथ रहकर धर्म की स्थापना में सहायता करेंगे। तीसरे चिरंजीवी हैं महान दानवीर असुर राजा महाबली। वे प्रहलाद के वंशज थे और अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर चुके थे। जब उन्होंने स्वर्ग को भी अपने अधीन करने का संकल्प लिया तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने सहजता से यह दान स्वीकार कर लिया। तब वामन देव ने विराट रूप धारण कर एक कदम में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। तीसरे कदम के लिए स्थान न बचने पर राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। उनकी इस अद्भुत दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया और यह वरदान दिया कि वे हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकते हैं। इसी कारण केरल में आज भी ओणम का पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है। मान्यता है कि राजा बलि आज भी पाताल लोक में निवास करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि जब कल की अवतार प्रकट होंगे तब धर्म और अधर्म के अंतिम संघर्ष में कई अमर योद्धा उनका साथ देने के लिए आगे आएंगे। इस महान युद्ध में वे भी शामिल होंगे जिनका अस्तित्व युगों से बना हुआ है। पुराणों के अनुसार महादानी राजा बलि को भविष्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। जब कलयुग का अंत होकर सतयुग का आगमन होगा तब वे देवताओं के राजा इंद्र का पद संभालेंगे। अब बात करते हैं अगले चिरंजीवी की, ऐसे महापुरुष की जिन्हें ज्ञान, दृष्टि और रचना का प्रतीक माना जाता है। हम बात कर रहे हैं वेद व्यास की। वे केवल महान ग्रंथों के रचयिता ही नहीं बल्कि स्वयं महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र भी हैं। कहा जाता है कि उन्होंने वेदों को व्यवस्थित कर उन्हें 4 भागों में विभाजित किया और पुराणों का विस्तार किया। वे आर्षि, पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। आगे चलकर सत्यवती का विवाह शांतनु से हुआ, जिससे यह वंश आगे बढ़ा। कथाओं के अनुसार वेद व्यास आज भी जीवित हैं और कल की अवतार के मार्गदर्शक बनेंगे। भविष्य में जब नया युग शुरू होगा तब वे सप्तर्षियों में शामिल होकर सनातन ज्ञान को पुनः स्थापित करने का कार्य करेंगे। अब बात करते हैं 5वें चिरंजीवी की, लंका के धर्मप्रिय राजा विभीषण। त्रेता युग में जब अत्याचारी रावण का अंत करने के लिए श्री राम अवतरित हुए तब विभीषण ने धर्म का साथ चुना। उन्होंने अपने ही भाई के विरुद्ध जाकर सत्य का समर्थन किया और श्री राम की सहायता की। उनके इस धर्मनिष्ठ व्यवहार से प्रसन्न होकर श्री राम ने उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और भविष्य में धर्म की स्थापना में फिर से योगदान देंगे। छठे चिरंजीवी हैं महान आचार्य कृपाचार्य। वे कुरुवंश के गुरु थे और अपनी निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जन्म आर्षि शारद्वान से हुआ था
और उनका पालन पोषण भी शांतनु ने किया। उनकी बहन कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों की ओर से युद्ध किया, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद वे जीवित बचे कुछ प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। मान्यता है कि भविष्य में वे भी सप्तराशियों में शामिल होंगे और धर्म की पुनः स्थापना में भूमिका निभाएंगे। अब आते हैं 7वें चिरंजीवी पर, एक ऐसे योद्धा जिनका नाम सुनते ही रहस्य और भय दोनों का एहसास होता है। हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की। वे द्रोणाचार्य के पुत्र थे और एक महान योद्धा के रूप में कौरवों के पक्ष में लड़े। कथा के अनुसार द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उनसे पुत्र का वरदान प्राप्त किया था और उसी का परिणाम थे अश्वत्थामा। उन्हें शिव के अंश के रूप में भी देखा जाता है। महाभारत युद्ध के अंत में उन्हें ऐसा श्राप मिला जिसके कारण वे युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। कहा जाता है कि आज भी वे अपने घावों के साथ गुप्त रूप से धरती पर विचरण कर रहे हैं और समय आने पर फिर से प्रकट होंगे। इन्हीं चिरंजीवियों की उपस्थिति इस बात का संकेत देती है कि जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्तियां अवश्य सक्रिय होती हैं और भविष्य में होने वाला वह महायुद्ध इस सत्य को फिर से प्रमाणित करेगा। दोस्तों, हिंदू परंपराओं में एक ऐसे योद्धा का उल्लेख मिलता है जिसके जन्म के साथ ही उसके मस्तक पर एक दिव्य रत्न विद्यमान था। वह थे अश्वत्थामा। कहा जाता है कि यह मणि उन्हें हर प्रकार के भय, रोग और संकट से सुरक्षा प्रदान करती थी, लेकिन उनकी अमरता किसी पुण्य कार्य का फल नहीं थी, बल्कि यह एक कठोर दंड के रूप में मिली। महाभारत युद्ध के बाद उन्होंने क्रोध और प्रतिशोध में आकर पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे परीक्षित को भी ब्रह्मास्त्र से नष्ट करने का प्रयास किया। इस अधर्म से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। उनके मस्तक से वह दिव्य मणि छीन ली गई और उन्हें युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकने के लिए अभिशप्त कर दिया गया। कुछ धार्मिक ग्रंथों जैसे कल की पुराण में यह संकेत मिलता है कि जब कल की अवतार का समय आएगा, तब अश्वत्थामा को एक बार फिर अवसर मिलेगा। कहा जाता है कि उस समय उन्हें उनकी मणि वापस प्राप्त होगी और वे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में भाग लेंगे। अब सवाल उठता है, उनकी यह भेंट कब होगी और वह समय कब आएगा जब उन्हें उनका खोया हुआ तेज वापस मिलेगा? इन रहस्यों पर हम बहुत जल्द एक विशेष वीडियो लेकर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अन्य चिरंजीवियों की। सबसे पहले नाम आता है जांबवान का, जिन्हें आर्षिराज भी कहा जाता है। उनका वर्णन रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। उन्होंने भगवान श्री राम के साथ राक्षसों के विरुद्ध धर्म युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय के साथ जब भगवान राम ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब जांबवान का उनसे एक अनोखा युद्ध हुआ। यह युद्ध एक मणि को लेकर लगभग 28 दिनों तक चला। अंततः जांबवान ने कृष्ण को पहचान लिया और अपनी भूल स्वीकार कर ली। बाद में उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी भगवान कृष्ण से कर दिया। इसके बाद आते हैं मार्कंडेय ऋषि, जिन्हें अमृता का वरदान प्राप्त हुआ था। उनके पिता ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिसके बाद उन्हें यह विकल्प मिला, एक गुणवान लेकिन अल्पायु पुत्र या एक साधारण लेकिन दीर्घायु पुत्र। उन्होंने गुणवान पुत्र को चुना। मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी। जब उनकी आयु पूर्ण होने का समय आया, तब उन्होंने समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। जब यमराज उन्हें लेने आए, तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अमृतत्व प्रदान किया। मान्यता है कि मार्कंडेय ऋषि आज भी तपस्या में लीन हैं और कलयुग के अंत में पुनः प्रकट होकर धर्म की स्थापना में सहायता करेंगे। इसके बाद उल्लेख मिलता है राजा देवापिका, जो राजा शांतनु के बड़े भाई थे। उन्होंने राज सुख त्याग कर कठोर तप किया और अमृता का वरदान प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि वे आज भी हिमालय के किसी दिव्य स्थान पर योगी रूप में निवास कर रहे हैं और भविष्य में नए युग की स्थापना में योगदान देंगे। अब बात करते हैं उन महान ऋषियों की जिन्हें सप्तर्षि कहा जाता है। कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि और भरद्वाज ऋषि। इन सातों ऋषियों को हर युग में विशेष स्थान प्राप्त होता है।
माना जाता है कि हर काल में सप्तऋषि बदलते रहते हैं और वे ही धर्म, ज्ञान और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे वे दिव्य चिरंजीवी और महर्षि जिनका अस्तित्व केवल कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते रहते हैं। अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और अद्भुत विषयों पर और भी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सनातन परंपरा के प्राचीन ग्रंथों जैसे पद्म पुराण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण में सप्त ऋषियों का अत्यंत महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि हर युग परिवर्तन के साथ इन सप्त ऋषियों की सूची भी बदलती रहती है, क्योंकि प्रत्येक काल में धर्म की रक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए अलग अलग महापुरुषों की आवश्यकता होती है। कथाओं के अनुसार भगवान शिव के 7 प्रमुख शिष्य थे, जो आगे चलकर सप्त आर्षि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन महान ऋषियों का उद्देश्य केवल ज्ञान देना ही नहीं था, बल्कि मानव समाज को सही दिशा दिखाना भी था। ऐसी दिशा जो व्यक्ति को उसके कर्तव्यों, नैतिकता और जीवन के मूल सिद्धांतों से जोड़ती है। यह समझना जरूरी है कि सनातन धर्म में प्रचार का अर्थ किसी को अपने धर्म में बदलना नहीं होता, बल्कि जीवन के उन मूल्यों को साझा करना होता है जो हर इंसान को बेहतर और सजग बनाते हैं। यह शिक्षा एक साधारण मनुष्य को सच्चा इंसान बनने की प्रेरणा देती है और एक योद्धा को साहस, संयम और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करती है। मान्यताओं के अनुसार इस समय पृथ्वी पर कुछ ऐसे दिव्य व्यक्तित्व भी मौजूद हैं जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब कल की अवतार का अवतरण होगा, तब ये दिव्य शक्तियां उनके साथ मिलकर अधर्म का अंत करेंगी और कली पुरुष का नाश करेंगी। इसके बाद यह सृष्टि एक नए युग चक्र में प्रवेश करेगी, जहां पुनः सतयुग की स्थापना होगी। तो दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आप इन मान्यताओं को सत्य मानते हैं या इसे केवल एक प्रतीकात्मक कथा के रूप में देखते हैं? अपनी सोच हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए आपका अपना ज्ञान मंच, हेरिटेज ऑफ हिंद।